प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण जी। यो विरद आप निहार स्वामी मेटो जामन मरण जी। क्या अर्थ है इसका? प्रभु पतित पावन, प्रभु कैसे हैं? पतित को पावन करने वाले हैं। पतित का अर्थ यानी अपवित्र को पवित्र करने वाले हैं। प्रभु पतित पावन मैं अपावन, मैं अपवित्र हूँ। अपनी लघुता और प्रभु की गुरुता, ये जो है भक्ति कहलाती है। भक्ति हमेशा विनम्रता के भाव रखती है। तो प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो शरण जी, आपकी चरणों की शरण में आया हूँ। यों विरद आप निहार स्वामी, क्या अर्थ है इसका? विरद शब्द का अर्थ क्या होता है? बहुत जगह हमने इसकी जो है व्याख्या करने की कोशिश की, कहीं पर संतुष्टिजनक उत्तर नहीं मिलता। पढ़ तो रहे हैं जमाने से, प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, लेकिन अर्थ की ओर अपनी दृष्टि नहीं है। जब तक अर्थ की ओर दृष्टि नहीं है तब तक अपन उन भावों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं जो इसमें बतलाए गए। आचार्य कुमुदचंद्र महाराज ने कल्याण मंदिर स्तोत्र में लिखा है, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्या। वो क्रिया जो भाव से शून्य है वो फलीभूत नहीं होती। आचार्य जी को ये बड़ा प्रिय था श्लोक, 2-4 महीने में उनके मुख से निसृत हो ही जाता था। तो हम भावों को यदि ऊंचा पाना चाहते हैं तो हमें अर्थ की ओर दृष्टि जब रहेगी तब हम भावों को प्राप्त कर सकते हैं। तो यों विरद आप निहार स्वामी, क्या अर्थ है? जब तक शब्द का सीधा सीधा अर्थ नहीं होगा मालूम तब तक तो अपन जो है तुक्के लगाते रहेंगे। क्या होता है विरद शब्द का अर्थ? विरद ये शब्द जो है टिपिकल है। चलो अभी थोड़े लोग और आ जाएंगे फिर देखेंगे अपन इसका अर्थ, शायद कोई भव्यात्मा ऐसी अर्थ वाली समझने वाली आ जाए। तो यों विरद आप निहार स्वामी मेटो जामन मरण जी, आप मेरे जन्म मरण को नष्ट कर दो, क्योंकि संसार में सबसे ज़्यादा दुख जो है जन्म मरण का ही है। जीव जब जन्म लेता है तब जहाँ उसके लिए माँ के गर्भ में, और जब मरण को प्राप्त होता है उस समय में ऐसा लगता है कि शरीर के नाश से ही हमारा ही नाश हो रहा है। इसलिए सबसे ज़्यादा दुख, क्योंकि मरण के समान दूसरा कोई भय संसार में नहीं, दुख कोई सा मरण के समान नहीं है। फिर इसके बाद में क्या आता है? तुम ना पिछान्यो, है ये आता है, तुम ना पिछान्यो आन मान्यो देव विविध प्रकार जी, या बुद्धि से ती निज न जान्यो भ्रम गिण्यो हितकार जी। क्या कह रहे हैं बुद्धजन कवि जी? कि तुम ना पिछान्यो, भगवान मैंने आपको नहीं पहचाना। आन मान्यो, मैं अन्य को मानता रहा। भगवान का जो स्वरूप है वीतरागता को, उसको ना पहचान करके, और संसार में जो है बहुत सारे देवी देवता हैं जो राग द्वेष से युक्त हैं, उनको मैं अपना हितकर मानता रहा। ये अपना जो काल जिसमें अपना जन्म हुआ है अभी, ये काल कौन सा कहलाता है? हुंडाव सर्पणी। हुंडाव सर्पणी काल क्या होता है? असंख्यात अवसर्पणी उत्सर्पणी निकलने के बाद में एक ऐसी अवसर्पणी आती है जिसमें कुछ विचित्रताएं होती हैं। तो उसमें एक विचित्रता यही है कि इस समय में अपने को बहुत सारे मत, बहुत सारे देवी देवता दिखाई देते हैं। विदेश क्षेत्र में देखोगे आप तो वहाँ पर केवल वीतराग प्रभु और इसके अलावा नास्तिक लोग रहते हैं, यानी उनको मानने वाले और नहीं मानने वाले, बस दो ही जो है वहाँ पर है। लेकिन यहाँ देखो तो नए नए देवता भी प्रकट होते रहते हैं, हर दिन कहीं कहीं पर नए नए देवता प्रकट भी होते रहते हैं। सुन करके आपको आश्चर्य होगा, बिहार में एक जगह पर टॉमी बाबा का स्थान है। टॉमी शब्द से समझ में आ रहा होगा आपको कि श्वान की। वहाँ पर ऐसा हुआ कि एक अंग्रेज था,
और उसकी संतान नहीं थी तो उसने एक श्वान को पाल लिया था। आजकल भी होता है, संतान पैदल चलती है और श्वान को गोद में लेकर के घूमते हैं। तो वो जो श्वान था बेटे के जैसे पालते थे। बचपन में भी हमने देखा कि एक जगह पर 6 बहनें थीं, उनके भाई नहीं था तो उन्होंने एक श्वान को पाला था। भैया भैया बोलती थीं उससे, और उसको जो है नीचे नहीं उतारती थीं, गोद में लिए रहती थीं। तो गोद में रहने के कारण में चलना वो जो है अच्छे से नहीं सीख पाया। तो जब चलता था तो देख करके कोई भी समझ जाएगा कि जो ज़्यादा लाड़ प्यार में बिगड़ गया है उसके पैर पूरे टेढ़े टेढ़े हो गए थे। तो ऐसी जो है भाई बना लेते हैं, पुत्र बना लेते हैं, श्वान के लिए रखते हैं। तो उसने, अंग्रेज ने उस श्वान को पाला और उसकी आयु रहती है कम, 10-15 साल, वो मरण को प्राप्त हो गया। तो उनके यहाँ क्रिश्चियंस में समाधि बनाते हैं और समाधि में है ना उसकी जो है स्थान मरण का, जहाँ पर उसको गाड़ दिया। अब जब भारत आज़ाद हुआ तो वो क्रिश्चियन तो चला गया और वहाँ पर जो उसके सेवक थे उनसे बोल गया कि भाई जब इसकी बरसी आए तो इस पर फूल चढ़ा दिया करो। और उसने फूल चढ़ाया और कोई ने पूछा क्या है यहाँ पर, तो उसने कह दिया टामी बाबा का स्थान है। कहले क्या होता है यहाँ? कहले जो भी मन में आपकी मुराद हो वो यहाँ पर पूर्ण हो जाती है। और बस वहाँ पर भीड़ लगना प्रारंभ हो गई। संसार में भीड़ चाल चलती है, भीड़ चाल होती है। कोई को देखा ये जा रहे हैं वहाँ पे, क्यों जा रहे हैं? बस उन्होंने पूछा इसलिए जा रहे हैं। बस कोई क्या उसमें होगा क्या नहीं होगा कोई भी जो है विचार नहीं करते। तो ऐसे वहाँ पर जहाँ पर वो देवता का कोई मतलब अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर उनका जो है कार्य मतलब देवता के रूप में होने लगा। तो ऐसे जो हैं तुम ना पिछान्यो आन मान्यो देव विविध प्रकार जी, और या बुद्धि सेती निज ना जान्यो। इस बुद्धि के कारण क्या हुआ कि मैंने अपने आप को नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि बीतराग प्रभु का जो स्वरूप है वो यूनिक है, संसार में उनके जैसा कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। जितने भी संसार में आप देवी देवता देखोगे सब बाहर देख रहे हैं, और बीतराग प्रभु को देखोगे तो वो नासा दृष्टि। तो नासा दृष्टि के कारण में वो अपने से कह रहे हैं आप दर्शन करने जाओ, दर्शन करते करते भगवान कह रहे हैं, आचार्य जी सुनाते थे कि जब भक्त जाता है और वहाँ पर कहता है कि आप कौन हैं, तो जहाँ मंदिर होता है, गुंबद होती है, वहाँ पर आवाज़ गूंजती है, एको पॉइंट होता है ना, वहाँ पर आवाज़ प्रतिध्वनि होती है। तो वहाँ से आवाज़ आती है आप कौन हैं, और उधर भक्त कहता है कि आप भगवान हैं, तो वहाँ से भी आवाज़ आती है आप भगवान हैं। तो जैसी भगवान के अंदर आत्मा है वैसी आत्मा अपने अंदर है। तो भगवान कह रहे हैं कि उसको भगवान आत्मा को निहारो अपनी मुद्रा के माध्यम से, नासा दृष्टि के माध्यम से, कि संसार में बाहर देखते देखते तो अनंत काल बीत गया, अपने अंदर झांको। तो यह बुद्धि सेती निज ना जान्यो, क्योंकि हम जब बाहर वाला बाहर देख रहा है तो हम भी बाहर देखते रहे। हमने कभी अपने आत्म तत्व को, कि मेरे अंदर भी भगवान आत्मा विद्यमान है, कभी नहीं देखा। एक रूपक के रूप में वैसे भगवान परेशान नहीं होते, लेकिन हाँ रूपक में बता रहे हैं कि भगवान परेशान हो गए। किस बात से परेशान हो गए? कि भक्त आ करके उनसे कि ऐसा कर दो भगवान, हमारा ऐसा कर दो। ऐसे बहुत से लोग जो हैं मांगने के लिए आते रहते हैं, तो भगवान परेशान हो गए। तो एक कंसल्टेंट ने उनसे कहा कि आप ऐसा करो, हम एक जगह बताते हैं आपके लिए, आप वहाँ पर जो है छुप जाओ, फिर आप कभी परेशान नहीं होगे। उन्होंने बोला बताओ भाई ऐसी जगह। हम तो पर्वत पर जाकर देख लिया तो पर्वत पर भी आ जाते हैं, गुफाओं में जाकर के देखा तो गुफाओं में भी आ जाते हैं, बताओ ऐसी जगह। तो कहते हैं उस कंसल्टेंट ने बताया कि आप व्यक्ति के अंदर छिप जाओ, वो कभी भी अंदर नहीं झांकेगा, वो हमेशा जो है बाहर ही बाहर देखता रहेगा। तो कहते हैं जब से भगवान बड़े सुकून में हैं, क्योंकि कोई जो है अपने अंदर झांकता ही नहीं है। तो ये बीतराग प्रभु की जो मुद्रा है वो अपने लिए बताती है कि ये अपने लिए भगवान के दर्शन करते करते अपने को, क्योंकि उनकी ध्यानस्थ मुद्रा है, उनके सामने वंदना करने के बाद, परिक्रमा करने के बाद में कायोत्सर्ग करते समय में जैसी भगवान की मुद्रा है वैसी ही आत्मा हमारे अंदर भी विद्यमान है। तो जब तक हमने बीतराग प्रभु को नहीं जाना तब तक हम बाहर ही बाहर देखते रहे। या बुद्धि सेती निज न जान्यो भ्रम गिण्यो हितकार जी, हम जो है भ्रम को ही अपना हित समझते रहे। जैसे किसी ने कह दिया कि वहाँ चले जाओ टामी बाबा के स्थान पर काम हो जाएगा, तो हम उस भ्रम को ही
हितकारी समझ करके वहाँ यहाँ जहाँ जिसने कह दिया वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। तो ये जो है जब तक भगवान के स्वरूप को नहीं देखते, भगवान के रूप को नहीं देखते, तब तक अपने को आत्म तत्व की उपलब्धि होती नहीं। तो भ्रम गिण्यो हितकार जी। फिर आगे कह रहे हैं भव विकट वन में करम बैरी, ज्ञान धन मेरो हर्यो, तब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होए, अनिष्ट गति धरत्यो फिर्यो। भव विकट वन में, ये भव कैसा है? भव यानी संसार, विकट वन यानी इतना भयानक वन है कि जिसमें रास्ता नहीं सूझता, बाहर निकलने का रास्ता नहीं सूझता। एक गति से दूसरी गति गत्यांतर करते करते अनंत काल बीत गया, लेकिन आज तक हमने मुक्ति के मार्ग को नहीं पा पाए। जहाँ आपने सुना होगा अनंग सरा, जिसको पुनर्वसु नाम के विद्याधर ने अपहरण किया था और बाद में उसको कि अभी युद्ध हो रहा है, बाद में इसको मैं ले लूँगा, उसको पर्ण लघवी विद्या के माध्यम से नीचे छोड़ दिया। जैसे पत्ता होता है ना, बिल्कुल धीरे 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 नीचे उतर जाता है। जैसे पैराशूट होता है, बिल्कुल धीरे धीरे उतरते हैं, नहीं तो यदि पैराशूट नहीं हो तो व्यक्ति जमीन से टकरा करके ही मरण को प्राप्त हो जाए। तो वो पर्ण लघवी विद्या पैराशूट का काम करती है। पत्ते के समान धीरे 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 वो जंगल में उतरी, और ऐसा भयानक जंगल था, उसने बहुत कोशिश की निकलने की, लेकिन हर जगह जो है जंगल ही जंगल, निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। पुराने ज़माने की बात है, और उस समय में उसकी आयु बहुत थी, 3000 बरस तक उस जंगल में वो अकेली रही। चक्रवर्ती की पुत्री थी, और फल खा करके, पत्ते इनको खा करके अपना जीवन चलाया, और आखिरी में उसने जो है 100 हाथ की जो है अपनी मर्यादा बना ली मरण का समय निकट देख करके। और उसके लिए तब फिर जो है वहाँ से निकलने का कोई साधन मिला, लेकिन उसने संकल्प ले लिया था, और जा कर के उसने अपने उसके पिता को बतलाया। पिता वहाँ पर आता है, तब तक एक अजगर उसको निगल जाता है। केवल मुख बाहर था, और वो तलवार लेकर के मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी अवस्था में भी उसने सोचा मेरा मरण तो होने ही वाला है, क्यों इस त्रस्त जीव की जो है हिंसा की जाए, उसने मना कर दिया। तो ऐसे जो हैं वन जैसे हैं, ऐसी संसार भी भव विकट वन में, और उसमें कर्म वैरी, कोई दूसरा बैरी नहीं, अपना किया हुआ कर्म ही अपना बैरी है, और कोई दूसरा संसार में बैरी नहीं। जीव जो है दूसरों के ऊपर आरोपित करता रहता है कि तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया, अपने कर्मों के बारे में विचार नहीं करता। अधिकतर होता है जहाँ ऑफिसेज होते हैं, कहीं भी देखो आप, किसी भी फील्ड में देखो, सब व्यक्ति जो हैं उनसे जहाँ पर ज्योतिष से पूछेंगे तो कोई व्यक्ति तुम्हारे अगेंस्ट में कुछ जो है षड्यंत्र कर रहा है, ऐसी बातें बोलेंगे। वो जब वो मन में कोई ना कोई का सोच लेगा कि हाँ वो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, बस फिर जीवन भर जो है इसी प्रकार से दूसरे कोई देखता रहता है। एक ऑफिस में एक नोटिस लगा हुआ था, और उस नोटिस पे लिखा हुआ था कि जो व्यक्ति तुम्हारे अगेंस्ट षड्यंत्र करता था, तुम्हें परेशान करता था, आज उसका मरण हो चुका है, आज तुम उसके आखिरी दर्शन कर लो, इसके बाद में तुम्हें वो दोबारा फिर देखने के लिए नहीं मिलेगा। और वहाँ ऑफिस में एक जगह पर ताबूत रखा हुआ था, उसमें कि इसमें तुम्हारा जो शत्रु का शरीर है, जा कर के देख लो, जिसकी तुम शिकायत करते रहते थे आज देख लो। तो जा कर के व्यक्ति उसको ताबूत को खोल करके देखता है, तो वहाँ पर दर्पण लगा हुआ था, और दर्पण में अपनी ही तस्वीर दिखाई देती थी। तो व्यक्ति और कोई दुश्मन नहीं होता, स्वयं ही अपने भावों के माध्यम से कर्मों का बुलाता है, तो वो कर्म ही अपने बैरी हैं, कोई दूसरा बैरी नहीं होता। तो राग देश की परिणति अपने लिए ही हितकारी होती है। तो भव विकट वन में कर्म वैरी, ज्ञान धन मेरो भर्यो। ज्ञान रूपी धन को हरण करने वाला जो कर्म है, उसने अपने ज्ञान को हर लिया, और उसके कारण में जिसने जैसा कह दिया हम वहाँ पर जाने को तैयार हो गए। तब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होए, अनिष्ट गति धर तो प्रयोग। वहाँ पर जो है अपनी श्रद्धा को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में प्रलोभन में फंस जाते हैं। आप लोगों ने ज्ञानमती माता जी का नाम सुना है? ज्ञानमती माता जी का उत्तर प्रदेश की रहने वाली, और उनके बचपन का नाम भी शायद किसी को मालूम हो, मैना नाम था उनका। और वो जब अपने घर में रहती थी, छोटी थी,
उस समय में आचार्य देशभूषण जी उनके गांव में आए थे और उन्होंने अणुव्रत ले लिए थे उनसे। जाने की भावना तो महाराज के साथ में थी, तो अकेली हो इसलिए साथ में नहीं रखेंगे, अभी घर में रह करके साधना करो। और थोड़े दिनों के बाद में ऐसा हुआ कि उनके 2 भाइयों के लिए माता का रोग हुआ। चेचक का रोग जो होता है ना, उसको माता का रोग बोलते हैं दुनिया में। और माता की जो है, कोई माता हैं, उनके चक्कर काटते हैं, सोचते हैं इससे ठीक हो जाएंगे। तो और भी जो है परिवारों में चेचक का रोग हुआ था, तो वो लोग दूसरों की बातों में आकर के, क्योंकि अपन कुछ चीज़ें तो जो हैं अनादिकाल से संस्कार अपने की शरीर अपना है ऐसा मान करके, ये अग्रहीत मिथ्यात्व होता है। और एक मिथ्यात्व होता है जब जन्म लेते हैं आसपास के लोगों से सीख लेते हैं, वो गृहीत मिथ्यात्व होता है। तो उसमें उन्होंने उनकी बातों में आकर के इधर उधर पे चक्कर काटे और इनसे भी बोला कि आप भी जो है वहाँ पे हो आओ, आपके दोनों भाई जो हैं बीमार पड़े हैं। तो इन्होंने कहा हम तो सच्चे देवदास गुरु के अलावा किसी को नहीं मानते। तो उन्होंने कमेंट्स करते हुए कहा कि यहाँ तो भाई मरे जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाते। तो उन्होंने सुनकर के उनको बड़ा दुख हुआ, गुरुजी थे नहीं, तो भगवान के पास में जाकर के वो रोने लगीं। और फिर मन में ऐसा भाव आया कि अपन तो गंधोदक लेकर के जाओ, उसको लगाएंगे, अपने को इधर उधर जाने का तो सवाल ही नहीं। और ऐसा हुआ, आयु कर्म उनका बलवान था, भक्ति का भी भाव था। दोनों के दोनों भाई जो हैं स्वस्थ हो गए। और जो इधर उधर भटका था, यानी इधर उधर जाकर के भी अपनी संतुष्टि करना चाहता था, लेकिन आयु कर्म जब बलवान नहीं होता, तब उस समय में राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, मरण को प्राप्त हो गए। तब लोगों को समझ में आया कि सच्ची श्रद्धा का क्या प्रभाव होता है। तो ये जो है अपने लिए, वैसे जहाँ श्रद्धा की बात आती है तो अपनी श्रद्धा को कभी भी चलायमान नहीं करना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, अकाट्य होनी चाहिए। किसी शायर ने लिखा है कि जिस दर पर ना झुके सर, जिस दर पर ना झुके सर वो दर दर नहीं, और हर दर पे झुके सर वो सर सर नहीं। सच्ची श्रद्धा तो जो है ऐसी होती है कि बीतराग प्रभु को स्वीकार किया, फिर उसके बाद में राग से युक्त जो है जहाँ पर विग्रह हैं वहाँ पर कभी स्वप्न में भी जो है दृष्टि नहीं जाती। धन घड़ियों धन दिवस यों ही, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरे उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लखी लयो। धन घड़ी, यानी ये घड़ी जिसमें अपन भगवान के दर्शन करने आए हैं, धन्य घड़ी। धन घड़ी यों धन दिवस, वो दिवस भी जो है धन्य है। धन घड़ी यों धन दिवस यों ही, धन जन्म मेरो भयो, यानी वहाँ पर जन्म भी अपना भगवान के दर्शन करते समय वैसे भाव अपने लिए, अपन रोज़ रोज़ दर्शन करते रहते हैं इसलिए ऐसा लगता है रूटीन जैसा, वहाँ पर अपने भावों की अपन जो है ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त कर पाते। इसलिए अपने लिए उसकी सोचना चाहिए कि संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सुबह सुबह से धन कमाने के लिए निकल जाते हैं। सुबह सुबह से उठते ही सबसे पहले धन की कमाई दिखाई देती है, भगवान के बारे में विचार नहीं कर पाते। बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जिनके लिए शरीर में स्वस्थता नहीं है, चल नहीं पाते, बेचारे मंदिर नहीं आ पाते। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं सूतक पातक के कारण भी जो है जो चाहते हैं वो आराधना उस प्रकार से नहीं कर पाते। तो ऐसी सब जो है प्रतिकूलताओं में, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जहाँ पर निवास करते हैं आसपास में जिनालय ही नहीं है। कई जगह हो जाते हैं ऐसे, एक आध घर है कहीं नहीं है जिनालय, तो क्या करें। तो ऐसी जगह पर जो है जैन लोग सोचते हैं कि भैया अपन तो ऐसी जगह जाएं जहाँ पर जिनालय हो, वहीं पर अपन रहें। तो वो जो है सबके लिए अनुकूलता मिले कोई ज़रूरी थोड़ी ना है। इन्हीं के जो है पैतृक अवस्था से ही चल रहा है। कोई गांव है, अब जैसे गांव में ही है, धीरे 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 करते करते लोग निकलते जा रहे हैं। अब एक ही परिवार है, अब वो कहता है कि हमारी सामर्थ्य नहीं है, तो ऐसे करते करते कई बार लोग जो है दर्शन से रहित हो जाते हैं। तो अपने लिए उस समय में जहाँ अपन भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं मंदिर में, रास्ते में यही विचार करना चाहिए कि बड़े भाग्य से अपने लिए सब अनुकूलताएं प्राप्त हुई हैं, अपन भगवान के दर्शन को जा रहे हैं। और उस समय में जितने भी लोग भगवान की आराधना को, अपने अपने कार्यों को छोड़ करके जा रहे हैं, उन सबकी अनुमोदना के भाव, अपने अपने कार्यों को छोड़ करके, जहाँ आचार्य कुमुद चंद्र
महाराज ने कल्याण मंदिर स्थित उसमें धन्यातेव, जो तीनों संध्या काल में सारे कार्यों को छोड़ करके भगवान की आराधना करते हैं, सामायिक करते हैं, उन्होंने सारे व्रतियों की जो है लेकर के मुनिराजों सबकी जो है वहाँ पर अनुमोदना कर ली। अनुमोदना एक ऐसा जो है अपने पास में अमोघ अस्त्र है जिसमें कुछ नहीं लगता। बुंदेलखंड में कहते हैं वहाँ पर हर लगे ना फिटकरी और रंग चोखा आए, ऐसी जो है अनुमोदना होती है। तो उस समय में मंदिर आते समय कि जितने लोग अपने पाप कार्यों से, घर में तो पाप कार्य चलते रहते हैं, सब पाप कार्यों से निवृत्त होकर के जो जीवंत धर्म है, अपना धर्म जो है जीवंत है, अभी भी लोग जो हैं बिल्कुल सुबह सुबह कितने सारे लोग जो हैं सारे अपने कार्यों को छोड़ करके आराधना करने के लिए आते हैं। बाकी के यहाँ तो घर में ही घंटी हिला लो, बस ऐसे ही काम हो गया। जब तक जिनालय से व्यक्ति जुड़ा रहता है तब तक जो है उसका धर्म सुरक्षित रहता है। जहाँ धर्म से जो है मंदिर से संबंध छूटा कि धर्म से भी धीरे धीरे संबंध छूट जाता है। इसलिए उस समय में अपने लिए वहाँ पर जो है बड़े ही गदगद होकर के कि धन्य जो है अवसर आ रहा है। कई लोग ऐसे हैं कि रात्रि में सोते समय अपनी जो थाली लगा करके सोते हैं और उस थाली को लगाने के कारण सुबह उठ करके आराधना करना है, इसलिए द्रव्य की थाली सजा करके सोए हैं, तो रात में उनके लिए सपने में भी भगवान दिखाई देते हैं, साधुओं के दर्शन होते हैं। भावना जो है उस प्रकार से फलीभूत होती है। तो जहाँ भावनाएं होती हैं तो उसके लिए अपने को भावनाओं को बढ़ाने का, उसके ऊपर विचार करने का प्रयास करना चाहिए। तो धन घड़ी यों धन दिवस यों ही, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख लय। कितना हर्ष हुआ होगा जब मनोवती, जिसने दर्शन की प्रतिज्ञा की थी कि गजमोती चढ़ा करके और मैं अपने संकल्प पूर्ण होने के बाद में भोजन ग्रहण करूंगी, 8 दिन तक जो है दर्शन नहीं हुए। और जब दर्शन हुए होंगे, देव ने जो है उनके लिए सारी वहाँ पर रचना की, तो उस समय में कितना हर्ष हुआ होगा। जहाँ श्रीपाल स्वामी के लिए देखो, अपन जिस क्षेत्र पर पहुँचे और सुना है कि यहाँ पर एक ऐसा भव्य जिनालय है जिसके द्वार कई वर्षों से बंद हैं। दर्शन करने की भावना, समुद्र में चल रहे थे, भी दर्शन हो नहीं पाते थे, और जा कर के जब द्वार खोल करके उन्होंने दर्शन किए होंगे तो कितना आनंद आया होगा। तो ऐसे ही अपने लिए जहाँ भगवान के दर्शन करने आते हैं तो अपनी भावनाओं को बढ़ाते हुए आना चाहिए। तो धन घड़ी यों धन दिवस यों ही, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरे उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख। कैसी जो है तीव्र आकांक्षा होनी चाहिए। एक तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा कि ज्यों गरीब की देह को जड़कारे को घाम। जैसे सर्दी के समय में जब पूस की रात होती है और रात में बहुत ठंड पड़ रही है, जो झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति है वो रात में क्या सोचता है कि कब जो है सूरज निकले, कब मैं अपनी ठंड को दूर कर लूँ उससे, सूरज के माध्यम से। तो ज्यों गरीब की देह को जड़कारे को घाम, ऐसे ही मन में लगो मेरे भी कब राम। यानी ऐसी ललक भगवान आपसे मेरी कब होगी, जैसी उस व्यक्ति के लिए रात में एक एक पल में सोचता है कि कब जो है सूरज निकल जाए, कब सूरज निकल जाए। ऐसे ही जो हैं कई लोग होते हैं रात में सोते समय कि कब मंदिर के पट खुल जाएं। कई बार तो मंदिर के पट खुलने के पहले ही आ करके लोग जो हैं बैठ जाते हैं। तो ऐसी जो है ललक जहाँ पर जो है होती है, तो उसी के लिए वहाँ पर कह रहे हैं कि धन घड़ी यों धन दिवस यों ही, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरे उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लखी। छवि वीतरागी नगन मुद्रा, दृष्टि नासा पे धरे, बसु प्रातिहार अनंत गुण युत, कोटि रवि छवि को हरे। क्या बोल रहे हैं प्रभु? छवि वीतरागी, भगवान की जो मुद्रा है वीतरागी। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जिनका किसी में संसार में द्वेष नहीं है, लेकिन अपने शरीर से, अपने परिवार से राग जो है छूटना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए भगवान के लिए वीतरागी कहा है, यानी जब राग चला गया है इसका मतलब द्वेष तो पहले ही चला गया है। तो राग और द्वेष से रहित जो अवस्था वीतरागी प्रभु की, उनका एक एक अंग जो है वीतरागता को दिखलाता है। तो छवि वीतरागी नग्न मुद्रा, दृष्टि नासा पे धरे। अपन ने पहले ही देखा था कि दृष्टि जो है नासा पर है, इसलिए अपने लिए प्रेरणा देते हैं कि अपने को अपने अंदर झांकना है।
और वसु प्रातिहार, भगवान के 8 प्रातिहार अरहंत के होते हैं। तो उन 8 प्रातिहार्यों के माध्यम से जहाँ भगवान की छवि बड़ी ही मनोहारी लगती है। कौन कौन से होते हैं 8 प्रातिहार? वो दिव्य बिटप पहुपन की वर्षा, दुंदुभि आसन वाणी सरसा, छत्र चंवर भा मंडल भारी, ये तो प्रातिहार मनहारी। ऐसी कुछ कुछ जो है चीज़ों को याद रखने के लिए पंक्तियों को स्मरण में रखो। ध्यान करने के लिए ज्ञान बहुत जरूरी होता है। यदि 8 प्रातिहार्यों को बोलें कि आप करो उनका ध्यान, तो अब उसमें एक एक करते करते 8 कौन कौन से समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये पंक्ति के माध्यम से करोगे तो फिर कोई चूक नहीं होगी। तो अपने लिए बहुत सारी चीज़ों को ऐसी जो है कलेक्ट करते रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान जो है वही ध्यान का कारण बनता है। यदि आपसे कह दें कि आप अपने परदादा का ध्यान करो, जिनका नाम भी नहीं मालूम आपको, फोटो तक नहीं देखी, क्या ध्यान करोगे? नहीं, वो नहीं, जिनको देखा है उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जिनको देखा उनका तो ध्यान कर लोगे। हम परदादा का इसलिए बोल रहे हैं कि जिनका नाम भी नहीं मालूम और जिनकी तस्वीर भी नहीं देखी, अब उनका ध्यान कैसे करोगे? तो ध्यान के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। पिताजी को आपने देखा है तो पिताजी की मालूम है, वो टोपी पहनते थे कि साफा लगाते थे, मूंछ रखते थे कि क्लीन शेव थे, धोती पहनते थे कि पजामा पहनते थे, तो कुछ कुछ उनके बारे में आप विचार कर सकते हो। लेकिन जिनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है तो क्या विचार करोगे? तो ज्ञान जो है ध्यान के लिए कारण बनता है। तो जहाँ 8 प्रातिहारों से भगवान शोभायमान होते हैं, तो उनमें दिव्य विटप पहुपन की वर्षा, विटप यानी वहाँ पर अशोक वृक्ष भगवान के पीछे होता है, वो 12 गुना होता है। भगवान की जितनी ऊंचाई होती है उनसे 12 गुना होता है, इतना ही बड़ा मानस्तंभ भी होता है। फिर भगवान जो हैं पास में जाने पर शोक से रहित कर देते हैं, इसलिए उसका नाम अशोक पड़ गया। कोई सा भी वृक्ष हो, लेकिन वहाँ समोषण में वो अशोक वृक्ष कहलाता है। और पुष्प वृष्टि, पूरे समोषण में पुष्प वृष्टि होती है। जीव सारे जितने हाथ जोड़ करके बैठते हैं, सबके हाथों में पुष्प भर जाते हैं। इसलिए एक भूतकाल के तीर्थंकर हैं पुष्पांजलि। दिव्य बिटप पहुपन की वर्षा, दुंदुभि, नगाड़े बजते हैं भगवान के समोषण में, और वो प्रतीक होता है कि भगवान ने मोह पर विजय प्राप्त की है। दिव्य बिटप पहुपन की वर्षा, दुंदुभि आसन, सिंहासन, जहाँ भक्तामर में देखते हैं अपन कि जैसे उदयाचल पर सूर्य शोभायमान होता है, वैसे भगवान आप आसन सिंहासन के ऊपर शोभायमान होते हैं। छत्र चंवर भामंडल भारी, छत्र तो जहाँ 3 छत्र होते हैं, कैसे होते हैं छत्र? बड़ा सबसे नीचे, हाँ, फिर उससे ऊपर छोटा, और सबसे ऊपर सबसे छोटा। कई कई जगह उल्टे लग जाते हैं, और लग जाते हैं तो लग गए एक बार, कौन को ध्यान है से। तो ऐसा नहीं, उसमें भी उसका लॉजिक है, क्योंकि यदि आपने बड़ा ऊपर लगा दिया तो फिर नीचे वालों का कुछ काम ही नहीं रहा, क्योंकि उसके लिए क्या बोलते हैं कि वो जो है सूर्य के प्रताप को रोकने वाला है। अब ऊपर वाले ने सब रोक लिया, बेचारे नीचे वाले क्या करेंगे? तो ये जो है प्रतीक है समाज का भी, कि छोटा ऊपर लगाया है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो कार्य कर रहा है, फिर उससे बड़े वाले ने जो बच गया है उसको अपने संभाल लिया, और जो सबसे बड़े हैं उन्होंने और बच गया उसको संभाल लिया। तो समाज के सारे घटक मिलकर के कार्य करते हैं। इसका प्रतीक जो है 3 छत्र हैं। अपने शरीर का एक अंग है, उसके समान 3 छत्र होना चाहिए। कौन सा है ऐसा अंग? वो है अपनी नासिका, नासिकोत्तारी बोलते हैं। जैसी नासिका होती है ऊपर से नीचे फैलती जाती है, बस ऐसे ही वो छत्र फैलते जाते हैं। 3 लोक का प्रतीक हैं, 3 लोक के अधिनायक का प्रतीक हैं। तो छत्र, चंवर ढोरे जाते हैं। कैसे ढोरे जाते हैं चंवर? चंवर ढोलने के लिए ऐसे से नहीं, उसका शुरुआत में भगवान के चरणों में और फिर ऊपर। तो उसमें आचार्य कुमुदचंद्र महाराज कल्याण मंदिर में स्वामिन सुदूर मवनम्य समुत्पतंतो, यानी बहुत नीचे जा कर के और फिर ऊपर उठाना। अब जहाँ नृत्य आदि करते हैं तो लोग चाय जैसे घुमा देते हैं, लेकिन वो है भगवान के चरणों में और फिर ऊपर, ऐसा जो है किया जाता है। तो उसमें क्या कि जो भगवान के चरणों में झुकेगा वो ऊर्ध्वगमन करके स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो वो चंवर होते हैं। फिर छत्र चमर भामंडल, भामंडल जो होता है वो कौन सी धातु का होता है? अष्ट धातु का। बोलो बोलो, कौन सी धातु का होता है? सोने का होता है, और रत्नों का होता है, और बताओ? दर्पण, दर्पण। वैसे देखा जाए तो भामंडल कोई सी धातु का नहीं होता, भगवान की आभा का ही मंडल होता है।
तो ये तो अपन यहाँ मंदिर में लगा देते हैं, वो तो केवल एक प्रतीक के रूप में रहता है। वहाँ पर जो है भगवान की आभा का ही मंडल, जिसको ओरा बोलते हैं, वो जो है ओरा अपने आप निर्मित होता है, तो वो आभा मंडल कहलाता है, नाम ही उसका है। लेकिन अपन जो है भामंडल आभा मंडल में जो है थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाते। तो छत्र चमर भामंडल भारी, और इसके बीच में पहले निकल गया दिव्य बिटप उपन की वर्षा, दुंदुभी आसन वाणी सरसा, एक वाणी वाला रह गया दिव्य ध्वनि का। तो भगवान की जो वाणी होती है सब भाषाओं में डलने वाली होती है। कितने देर तक खिरती है भगवान की वाणी? नहीं, दिन तक नहीं बोल रहे, कितनी देर तक? सही एग्जैक्ट नहीं मालूम आप लोगों के लिए जो है, उसके लिए कि उत्कृष्ट जो सामायिक का काल है यानी 2 घंटे 24 मिनट तक, और 4 बार खिरती है चारों संध्या काल में। तो 2 घंटे 24 मिनट यानी 6 घड़ी तक भगवान की वाणी खिरती है। तो ऐसे 8 प्रातिहारों से भगवान शोभायमान होते हैं। ये तो प्रातिहार्य मनहारी। फिर क्या है आगे? बसु प्रातिहार्य मन, नहीं उस पढ़े ना, बसु प्राति नहीं, जो दर्शन पाठ में अपन देख रहे थे ना, नहीं ये तो 8 हो गए। उसमें अपन जो पढ़ रहे थे, बसु प्रातिहार्य अनंत गुणयुत कोटि छवि रवि को हरे। फिर इसके बाद में क्या है? मिट गयो ते मेरा, हाँ, मिट गयो ते मेरे मिथ्यात्व मेरो, उदय रवि आत्म भयो, मोर हरस सो भयो, मनोरंक चिंता मणि लयो। मिट गयो ते मेरे मिथ्यात्व मेरो, भगवान के दर्शन करने से मिथ्यात्व का नाश हो जाता है। दर्शन भी जो है सम्यक दर्शन को प्रदान करने वाला होता है। मनुष्यों के लिए सम्यक दर्शन के एक भगवान के दर्शन से, और एक धम्म श्रवणेन, धर्म के श्रवण से, और एक है जाति स्मरण। ये 3 कारण जो हैं मनुष्यों के लिए और तिर्यंचों दोनों के लिए हैं। तो भगवान के दर्शन करने से मिथ्यात्व क्या होता है? विपरीत मान्यता, जो भी हमने बताया था। एक होता है ग्रहित और एक अग्रहित। तो ग्रहित अपन जो आस पड़ोस से सीख लेते हैं, और अग्रहित जो अनादिकाल से चला आ रहा है, अपन देह को ही आत्मा मानते हैं, उसके नाश में ही अपन सोचते हैं अपना नाश हो गया। तो भेद विज्ञान का भाव जिसमें रहता है वो मिथ्यात्व रहता है। तो भगवान के दर्शन करने से मिथ्यात्व का नाश हो जाता है। मिथ्यात्व का जो है उसमें 6 उपसम जो प्रक्रिया होती है वो भगवान के दर्शन के माध्यम से प्राप्त होती है। तो मिट गयो ते मेरे मिथ्यात्व मेरो, उदय रवि आत्म भयो। अभी तक हमने आत्मा को समझा ही नहीं था। अब हमारे अंदर जो है इस देह से अतीत एक आत्म तत्व विद्यमान है, उसकी ओर दृष्टि जाती है। उदय रवि आत्म भयो, मोह उर हरस सो भयो, मनु रंक चिंता मणि लयो। तो उसमें जैसे रंक जिसके पास कुछ नहीं हो उसको चिंतामणि रत्न मिल जाने पर कैसी हर्ष की अनुभूति होती है, ऐसे भगवान के दर्शन से और सच्ची श्रद्धा के प्राप्त होने पर भक्त के लिए होती है। तो भक्त जो होता है, भक्त शब्द में भी भक्त जो होता है उसमें शब्द जो बनता है उसमें विभक्त शब्द से अच्छा समझ में आता है। विभक्त का अर्थ होता है टूटा हुआ, जो संसार में जहाँ जहाँ जुड़ा रहता है वहाँ वहाँ से टूट करके भगवान के चरणों से भक्ति जुड़ती है, वो भक्त कहलाता है। तो ऐसा जो है वहाँ पर उसके लिए हर्ष होता है कि जैसे कोई व्यक्ति के लिए चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो गई है। आगे जोड़ नवाऊँ मस्तक वीनऊँ तव चरण जी, सर्वोत्कृष्ट त्रिलोकपति जिन सुनाहूँ तारण तरण जी। 2 ही हाथ जोड़ नवाऊँ मस्तक। भगवान के दर्शन करने आते हैं तो अपने को बड़ी विनय के साथ में भगवान की वंदना करना चाहिए। लेकिन होता ऐसा है कई बार तो लोग देखा खड़े खड़े ही जो है झुक के बस थोड़ा सा बस हो गई, ऐसा नहीं। अच्छे से विनय पूर्वक जो है बैठ करके भगवान के चरणों में, और जहाँ आपके यहाँ 2 वेदियाँ हैं तो कम से कम एक मूल नायक भगवान हैं, उनके पास में जा कर के एक बार जा कर के पहले बैठ करके नमोस्तु करें, फिर उसके बाद में परिक्रमा कर लो, फिर उसके बाद फिर बैठ करके एक बार नमोस्तु कर लो, फिर उसके बाद में उठ करके कायोत्सर्ग आदि करके या अर्घ आदि चढ़ा करके फिर एक बार बैठ करके, ऐसे 3 बार जो है बैठ करके अपने लिए करना चाहिए।
तो परिक्रमा करते हुए 3 जो है बार बैठ करके, तो मैं हाथ जोड़ नभाऊं मस्तक बीनऊं तब चरण जी। तो आपके चरणों को जो है छूने का प्रयास करते हैं। जहाँ शुद्ध वस्त्र वाले तो छू सकते हैं, बाकी जो है भावों से। और जहाँ जैसे नीचे की बेदी पर आपके जो है परिक्रमा नहीं कर सकते, तो वहाँ पर जो है ऐसे 3 आवर्त करके, भाव ऐसे करके कि भगवान मैं आपकी जो है बंधने आवर्त करने के लिए परिक्रमा कर रहा हूँ, ऐसे भावों से अपन उसको कर सकते हैं। जाचू नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथ जी, बुद्ध जाचहूँ तो भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। जाचू नहीं, जाचू का अर्थ क्या है? याचना। जांचू शब्द से कई बार लोग समझ नहीं पाते, तो जांचू से तो जो है जांचू ने भगवान में आपकी परीक्षा नहीं करता है, ऐसा नहीं। यहाँ पर जांचू शब्द याचू, याचू यानी याचना। तो जांचू नहीं सुरवास, यानी भगवान आपकी आराधना करते हुए मुझे देव पद मिले ये मैं आकांक्षा नहीं कर रहा। और सुरवास परिजन यानी हमारा घर परिवार खूब बड़ा हो, खूब समृद्धि हो, ऐसी भी मैं आपसे कामना नहीं करता। और जांचू नहीं सुरवास पुनिनर राज यानी चक्रवर्ती बन जाऊं, इसकी भी कामना नहीं करता। और बुद्ध जांचहूँ ये याचना करता हूँ। क्या याचना करता हूँ? बुद्ध जांचहूँ तब भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। भगवान आपकी जो है मोक्ष के नाथ, आपसे याचना करता हूँ कि भव भव में आपकी भक्ति मिलती रहे, और कोई लौकिक कामना नहीं। जहाँ लौकिक कामनाएं की जाती हैं, कुछ छोटी मोटी चीज़ मांग करके अपन भगवान से अपने पुण्य को पतला करने का मार्ग ढूंढते हैं, लेकिन अपने पुण्य को पतला नहीं करना, अपने को गाढ़ा करना है। अपन लोग जहाँ पर जो वैश्य लोग पालन करते हैं, अभी क्षत्रिय वगैरह तो है नहीं, वैश्य लोग ही धर्म पालन करते हैं, तो वैश्य को बनिए बोलते हैं। तो बनिया जो होता है वो कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता, तो हमेशा जो है फायदे का सौदा देखता है। तो अपन छोटी मोटी चीज़ नहीं मांगना, भगवान से मांगना तो क्या मांगना कि जिन गुण संपत्ति होदु मज्जम वंदे तदगुण लब्धे, आपके जो गुण हैं वो हमें प्राप्त हों। तो ऐसी जो है कामना से, क्योंकि जो अपन छोटी चीज़ मांग करके, और जहाँ अपन ने मांगा वो छोटी चीज़ तो बहुत जल्दी मिल जाती है, तो वो जो है इसमें बड़ी चीज़ से अपन वंचित रह जाएंगे। इसलिए भगवान से सर्वोत्कृष्ट मांगो। एक बार एक राजा ने घोषणा की कि कल सुबह सब लोगों के लिए राज दरबार में प्रवेश करने को मिलेगा, और जो जिसको छीलेगा, टच कर लेगा, उसको वो मिल जाएगी। लोग रात से ही लाइन लगा के खड़े हो गए। जैसे जहाँ वीज़ा लेने के लिए, विदेश जाने के लिए कॉन्सुलेट में रात में ही से लंबी लाइन लगती है, तो ऐसे वो जो हैं रात भर में इकट्ठे हो गए। और जैसे ही दरवाज़ा खुला सब लोगों ने दौड़ लगाई, कोई सोना को छू रहा है, कोई चांदी को छू रहा है, कोई रत्नों को ढूंढ रहा है। और एक बालक था, उसने वहाँ पर देखा और उसमें ऊपर की मंजिल पर चला गया। वहाँ भी नहीं तो ऐसे करते करते 7वीं मंजिल पर पहुँचा, देखा वहाँ पर सिंहासन पर राजा बैठे, उसने जा करके राजा को छू लिया। जहाँ राजा को छुआ तो सब कुछ मिल गया उसको, बाकी लोगों को तो सोना चांदी में अटक के रह गए। तो ऐसे जो है जिसने भगवान को प्राप्त करने की भावना की, उसको सब रास्ते के सब जो हैं बीच में मार्ग की जो चीज़ें सब मिल जाती हैं। तो इसलिए अपने लिए कभी भी जो है छोटी चीज़ नहीं मांगना, हमेशा बड़ी मांगना। एक बार एक जो देवता किसी के ऊपर प्रसन्न हो गए, बोले मांगो क्या मांगते हो? तो उसने कहा कि मैं थोड़ा सोच लूँ, विचार कर लूँ, आप एक दिन का मोहलत दे दो। कहले हाँ ठीक है, एक दिन बाद मांगना। तो उसने घर में जा कर के पूछा, तो कोई ने बोला कि हमारी आँखों की रोशनी चली गई है तो आँखों की रोशनी आ जाए। कोई कहता है कि हमारे बच्चे की शादी नहीं हुई तो बच्चे की शादी हो जाए। कोई कहता है कि अपना मकान अच्छा नहीं है तो मकान अच्छा बन जाए। कोई कहता है अपने यहाँ पर पशु नहीं है तो पशुओं की जो है प्राप्ति हो जाए। अगले दिन उसने कहा कि मेरी माँ अपने पोते के लिए और 7 मंजिल के मकान के ऊपर सोने की थाली में चांदी की चम्मच से खीर खिलाते हुए दिखे। तो सबकी मांग, सबकी पूरी करने के लिए तो 7 मंजिल का मकान मांग लिया, और जो लड़के की पोते की शादी नहीं हो रही तो बच्चा भी मांग लिया आगे तक ले। तो ऐसे करके पशु मांग लिए, सोना चांदी मांग लिया, सब कुछ मांग लिया। तो ऐसा जो है सोच करके उसने मांगा। तो ये तो केवल एक समझाने के लिए बता रहे हैं। तो अपन जो है छोटी मोटी चीज़ें मांगेंगे तो घाटे का सौदा होगा। इसलिए अपने लिए अच्छा सौदा करने के लिए और वहाँ पर भगवान से कि भगवान आपके गुणों की संपत्ति, क्योंकि इसके समान दूसरा संसार में कोई दूसरी चीज़ नहीं है। तो ये जो है छोटी सी स्तुति रोज़ पढ़ते हैं आप लोग, लेकिन अपन उसके अर्थ की ओर दृष्टि यदि लेकर के जाएं तो बहुत अच्छा स्वाध्याय, बहुत अच्छा ध्यान हो सकता है। अब हमने जो पहली पंक्ति का जो रोक करके रखा था कि
यों बिरद आप निहार स्वामी, इसका क्या अर्थ है? कोई है नया व्यक्ति जो बिरद शब्द के अर्थ को समझता हो? आप लोगों को भी थोड़ी देर तक सुनते सुनते कुछ मन में सूझी हो, क्या क्या भाव लगाते हैं? यों बिरद आप निहार स्वामी। नहीं नहीं, वो नहीं, वो बिरद शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा उसमें। हाँ, वो सही अर्थ तक अपन नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि विरद का अर्थ होता है कीर्ति। जैसे जो है पहले के समय में भाट होते थे तो वो क्या करते थे? विरदावली गाते थे। तो उसमें जो है कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यों विरद आप निहार स्वामी, आपकी इस कीर्ति को देख करके कि आप क्या हो? प्रभु पतित पावन, आप पतित पावन हो, ये कीर्ति को देख करके मैं आपकी शरण में आया हूँ कि आपकी कीर्ति को यों बिरद आप निहार स्वामी मेट जामन मनोर जी। आपकी कीर्ति है कि आपकी शरण में जो आता है आप उसको भी पवित्र कर देते, तो मेरे भी जन्म मरण को मेट। तो है बहुत छोटा सा शब्द, लेकिन अपन जो है बहुत सारी जगह पर आता है, अपने ध्यान नहीं दिया उसको। आलोचना पाठ में भी आता है, बहुत जगह आता है। तो विरद का अर्थ होता है कीर्ति। तो यों विरद आप निहार स्वामी, अपने विरद को, अपनी कीर्ति को निहार करके भगवान हमको भी जो है इस संसार से पार करो। आज आपका जो है इसमें दर्शन स्तुति में, दर्शन पाठ में ही पूरा समय हो गया, इसलिए अपन आज ध्यान की केवल चर्चा हो पाई, तो यहाँ पर ही विराम लेते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भांति, करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नभवा।